बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से एक हफ्ते में 14,621 गैर कानूनी तारकीन को वापस भेज दिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 18,054 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 14,621 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों में वापस भेजा गया। एसपीए के मुताबिक 8 से 14 जनवरी 2026 के दरमियान 11,343 इकामा कानून, 3,858 बॉर्डर सिक्योरिटी और 2,853 कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,419 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 59% इथोपियन, 40% जमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 18 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोजगार और अपना देने की कोशिशों में मुलव्विस 23 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। वादे रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत दाखिला के टोल फ्री नंबर्स पर सऊदी अरब में खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी 4 व्हील रैली हाइल रीजन्स गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। हाइल रीजन्स को दुनिया भर में सबसे बड़ी जो 4 व्हील रैली है कामयाबी से मुनक्कद करने पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। रैली हाइल के शुमाल जो मगरिब है उसमें वाक़ तारीखी इलाके में तवाज़ुन जो है उसमें शुरू की गई थी। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक गैर हमवार सहराई ट्रैक की लंबाई 7 किलोमीटर थी, जबकि रैली में 501 4 व्हील गाड़ियाँ शरीक हुईं। रैली का एहतमाम सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और हाइल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर किया, जबकि दीगर शुरा में शाह सलमान रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी, कल्चर हाउस और दीगर 14 सरकारी इदारे और सऊदी फेडरेशन बराए ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल भी शामिल थे। हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट विंटर फेस्टिवल में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन। मक्का मुकर्रमा में जारी हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया और मुकामी और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन में बेहद मकबूल रहा। एसपीए के मुताबिक मौसम सरमा के हवाले से मुनक्कदा मेले में ज़ायरीन की तादाद 50,000 से ज़ायद रही। मक्का मुकर्रमा के रहायशों के अलावा दीगर शहरों और बैरून मुल्क से आने वाले जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शिरकत की। हीरा विंटर फेस्टिवल में बड़ों और बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया था। बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स का कॉर्नर का जो है काफ़ी पसंद किया गया। विंटर फेस्टिवल में बड़ों के लिए भी खसूसी अहतमाम किया गया था। फैमिलीज़ के लिए मौसम सरमा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खुले मुकाम पर खैमे लगाए गए। वादे रहे, मक्का मुकर्रमा का मारूफ पहाड़ अल नूर जिसकी चोटी पर गारे हीरा वाक़ है, उसके दामन में हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट के उन्वान से म्यूज़ियम और एग्जीबिशन गाह मौजूद है, जहां गारे हीरा का खसूसी मॉडल भी बनाया गया है। हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया गारे हीरा का मॉडल विजिटर्स में काफ़ी मकबूल है जो अलनूर की पहाड़ की चोटी पर नहीं जा सकते। ज़ायरीन यहां बनाए गए गारे हीरा के मॉडल पर यादगारी तस्वीर भी बनवाते हैं। रियाद सीज़न के तहत सऊदी डार्ट्स मास्टर्स चैम्पियनशिप $2 लाख का इनाम। सऊदी अरब के एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्किया बिन मोहसन आल शेख ने रियाद सीज़न के तहत सऊदी डार्ट्स मास्टर चैम्पियनशिप 2026 का ऐलान किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक आल शेख ने डार्ट्स थ्रो स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे बड़े इनाम का ऐलान किया जो $2 लाख होगा। चैम्पियनशिप का इनेकाद बुलीवर्ड सिटी में 19 और 20 जनवरी को होगा, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शिरकत करेंगे। टूर्नामेंट में प्रोफेशनल डार्ट्स एसोसिएशन के 8 नामवर खिलाड़ियों का एशिया के मारूफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होगा। सऊदी डार्ट्स मास्टर्स थ्रो टूर्नामेंट है, कामयाबी से 9 डार्ट्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसमें रियाद सीजन चैलेंज के तहत इनाम को दुगना यानी $2 लाख करने का मौका भी दिया जाएगा। अलजौफ जैतून मेला कामयाब, विजिटर्स की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई। अलजौफ इंटरनेशनल जैतून फेस्टिवल 2026 के 19वें एडिशन में गुज़श्ता 8 दिनों में विजिटर्स की तादाद 1 लाख से तजावज़ करके मेले में मुकामी और आलमी कंपनियों की जानब से 70 से ज़ायद पवेलियन और स्टॉल्स लगाए गए।
सऊदी खबर से NCSP के मुताबिक मेले के CEO उमर बिन अब्दुल-अजीज अल हम्वान ने बताया कि रवां साल का एडिशन गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। मेले में 7 मुल्कों की मरूफ कंपनियों की जानब से भरपूर शिरकत की गई, जिसका मकसद ग्रीन गोल्ड और उसकी मसनूआत में सरमायाकारी को फ़रोग देना था। CEO का मजीद कहना था कि मेले में शरीक होने वाले जैतून के काश्तकारों को अहम मालूमात ही नहीं बल्कि उन्हें आलमी सतह पर अपना तारुफ पेश करने का मौका भी मैसर आया। जैतून मेला जो कि हफ्ते को इख्तिताम पजीर हो गया, उसके हवाले से काश्तकारों का कहना था कि मेले के प्रोग्राम शानदार रहे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वालों के साथ मुफीद जो मालूमात हैं उसका भी तबादला किया गया। शनाख्ती डॉक्यूमेंट में गलत मालूमात, नादरा की आम मुआफ़ी स्कीम क्या है? नादरा ने एक नई रज़ा कराना जो आम मुआफ़ी स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी शहरी अगर रज़ा कराना तौर पर यह तस्लीम कर लें कि उन्होंने शनाख्ती डॉक्यूमेंट में गलत मालूमात फ़राहम की थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन तब्दीलियों को शफाफियत, तहफ़्फ़ुज़ और जालसाज़ी के खात्मे के ओहद के साथ पेश किया गया है। और इस स्कीम के तहत अगर किसी शहरी ने गलत या जाली मालूमात की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड, फैमिली सर्टिफिकेट तो वो खुद नादरा के सामने पेश कर सकता है। हुकाम के मुताबिक ऐसे लोगों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बशर्ते कि वो आज खुद अपनी गलती तस्लीम करें। नादरा ने मुल्क भर में तहक़ीक़ी बोर्ड कायम किए हैं ताकि ऐसे केसेस की जांच पड़ताल की जा सके, लेकिन अगर कोई शहरी स्कीम से फ़ायदा न उठाने के बाद जालसाज़ी साबित हो गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस्मानी अज़ा अतिया करने पर 200 सऊदियों को शाही तमगा। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद ने 200 सऊदी शहरियों को जिस्मानी अज़ा अतिया करने पर तीसरे दर्जे का शाह अब्दुल-अज़ीज़ तमगा देने की मंजूरी दे दी। सऊदी खबर संस्थान NCSP के मुताबिक जारी शाही फरमान में उन सऊदी शहरियों के नामों का ऐलान किया गया जिन्होंने अपनी रज़ा से मरने या दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए जाने के बाद जिस्मानी अज़ा अतिया करने की मंजूरी दी। जिस्मानी अज़ा अतिया करने वाले 200 शहरियों में 56 सऊदी ख़वातीन जबकि बाकी मर्द हैं जिन्होंने अपनी रज़ा से इंसानियत की भलाई के लिए अपने जिस्मानी अज़ा अतिया करने की मंजूरी दी है। ख्याल रहे सऊदी अरब में मुतअद्दिद बार खून का अतिया करने वालों को भी शाही तमगे से नवाजा जाता है, जबकि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में ही या बाद अज़ मर्ग या दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए जाने की सूरत में अपने जिस्मानी अज़ा अतिया करते हैं उन्हें भी शाही एज़ाज़ से नवाजा जाता है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानब से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में विंटर किट्स तकसीम की गई। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान भर में शदीद सर्द मौसम से मुतासिर कमज़ोर तबकात की मदद के लिए अपने बड़े विंटराइजेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। केस रिलीफ के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में विंटर किट्स तकसीम की गई। इस इक़दाम के तहत किंग सलमान रिलीफ सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के 6 सर्द और बर्फीली अजला में मजमूई तौर पर 4000 विंटर किट्स तकसीम कर रहा है। उन अजला में लोअर चित्राल, अपर दीर, अपर कोहस्तान, मानसेहरा और कुरम शामिल हैं। लोअर और अपर चित्राल के लिए मुश्तरका तौर पर 800 विंटर किट्स, जबकि अपर दीर और अपर कोहस्तान, मानसेहरा और कुरम के लिए 800 विंटर किट्स मखसूस की गई हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।